कभी कभी किसी रहस्य का ना सुलझना सबके जीवन के लिए बेहतर साबित होता है। और कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सुलझे नहीं सुलझते। कहते हैं यदि किसी बाहरी दुनिया की शक्ति की मर्जी ना हो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक उपकरण भी नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग जाकर पता लगाने की कोशिश तो करते हैं पर समझ नहीं पाते उनके साथ हुआ क्या, और यही जानने की कोशिश बन जाती है उनके जीवन का सबसे भयानक व ऐतिहासिक मंजर। तो ऐसी एक असम के जंगल की कुछ अनसुलझा सा रहस्य लेकर आ चुका हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक नई कहानी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। आज से 50 साल पुरानी बात है। असम के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसके 3 दोस्त अक्सर काम से आने के बाद तीनों शाम को गांव के चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठा करते थे। चाय की चुस्कियों के साथ तीनों अपने दिन भर की थकान मिटाते थे। अक्सर रामलाल लोगों को सुनता हुआ आ रहा था कि गांव के पास एक घना जंगल है। अक्सर रात में वहाँ कुछ हलचल हो रही है, कोई स्त्री की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दे रही है, और जो भी वहाँ रात में जाने की कोशिश करता वो आज तक लौट के नहीं आ पाया। रामलाल उनके दोस्तों को ऐसे ही बात करते बोलता, यार सुनो, अगर जंगल में जाए और सच का पता लगाकर सच्चाई सबके सामने रख दें तो अपने गांव के साथ साथ पूरे गांव में फेमस हो जाएंगे। ज़रा सोचो, चारों तरफ अपनी वाह वाह होगी कि क्या काम करा है हम लोगों ने। उसके दोस्त हंसते हंसते बोलते हैं, रामलाल पागल हो गया, थकान इसके सर पर चढ़ गई है, जा घर जा, खाना खाकर सो जा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रामलाल बोलता है, मेरी बात को समझो दोस्तों, अगर इस पहेली को सुलझा ले तो कितने गांव ऐसे हैं जहां पर जाने में घंटों लग जाते हैं। जंगल वाले रास्ते से मिनटों में पहुंच जाएंगे। इससे हमारे गांव वालों को आसानी रहेगी। अब उसके दोस्त उसकी बात पर गौर करते हैं और बोलते हैं, रामलाल तेरी बात में दम तो है, पर जो तू करने की सोच रहा है उस काम में हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो रास्ता किसी समय में इंसानों ने ही बनाया था, पर कुछ न कुछ घटना की वजह से वो रास्ता आज भी बंद है। रामलाल बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा यार, चलते एक बार ट्राई तो करे जाकर और देखे तो सही है क्या। अगर ऐसा कुछ लगता है कि वहाँ पे सच में कुछ होगा तो मैं कसम खाता हूँ अपन आधे रास्ते में वहाँ से वापस लौट जाएंगे। अब तीनों तैयार हैं उस रास्ते पर जाने के लिए। रामलाल बोलता है, रात में सबके सो जाने के बाद तीनों वापस यहीं मिलते हैं। तीनों ऐसा ही करते हैं, अपने एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन लेकर निकल पड़ते हैं जंगल के रास्ते की ओर। जैसे ही रामलाल और उसके दोस्त उस रास्ते पर पहुंचते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और रास्ते के आसपास लगे हुए बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे मानो इनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे उन पेड़ों ने बहुत समय बाद किसी इंसान को आते हुए देखा। तीनों अंदर जाना शुरू करते हैं तो जंगल और घना हो चुका है। चांद की रोशनी जो अब तक इनके पास पहुंच रही थी वो भी आना बंद हो जाती। रामलाल के एक दोस्त को महसूस हुआ किसी ने उसके पीठ को पीछे से पकड़ा। उन तीनों को ऐसा महसूस होने लगा कि पेड़ पर कोई उनके साथ साथ चल रहा है। तीनों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। रामलाल सबको संभालते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ है, आगे बढ़ते रहो। तभी थोड़ी दूर बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके पीछे से पायल की आवाज़ आना शुरू होती है। रामलाल बोलता है, रुको मत और पीछे मुड़कर कोई मत देखना। तीनों अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं। वो पायल भी उनके साथ साथ तेज चल रही है। अब धीरे से पीछे से आवाज़ आती है, रामलाल रुक जाओ ना रामलाल, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मार देंगे। तीनों दोस्त डर चुके थे और तेजी से भागने लगे।
अब वो आवाज़ इनके कान के इतने पास आ चुकी है मानो इनके कान में कोई बोल रहा हो। तीनों दोस्त जोर जोर से रोने लगे और कंटिन्यूसली भागे जा रहे हैं। भागते भागते एक दोस्त की कदमों की आवाज़ आना बंद। रामलाल और उसका बचा हुआ एक दोस्त रुककर उसे आवाज़ लगाते हैं। तभी भारी सा वजन रामलाल के ऊपर आकर गिरता है। वो लालटेन की रोशनी की मदद से देखता है तो क्या पाता है, उसके दोस्त का आधा धड़ उसके सामने है। सब जगह सन्नाटे का माहौल, दोनों के अंदर डर का साया और चारों तरफ डर का मंजर फैल चुका था। वो भागने लगते हैं। तभी पीछे से औरत के हंसने की आवाज़ आती है। उतने में रामलाल का दूसरा दोस्त भी गायब। रामलाल समझ जाता है अब वो नहीं बचने वाले और रोते रोते पछतावा करता है, मैं इनके घर पर क्या जवाब दूंगा। तभी उसके सर पर कुछ आकर गिरता है। लालटेन की मदद से देखा तो पाता है उसके दूसरे दोस्त का सर उसके सामने है। वो कटा हुआ सर उसको ऐसे देख रहा है जैसे मदद मांग रहा हो। रामलाल सब कुछ छोड़कर भागने लगा। वो भागते भागते जंगल के पार होने ही वाला था, तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ा और जंगल के अंदर घसीटने लगी। रामलाल के हाथ से लालटेन छूट गया। एकदम से रामलाल का सर किसी पेड़ से टकराया। रामलाल बेहोश। जब उसकी आंख खुली तो अस्पताल में भर्ती था। उसका भाई, माता पिता उसके आसपास ही थे। उठते ही उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगा, कहाँ है वो दोनों। उसका भाई बताता है जंगल के उस तरफ दोनों की लाशें मिली हैं और तुम भी उन लाशों के साथ बेहोश थे। करने क्या गए थे वहाँ पर? भगवान की कृपा रही कि तुम बच गए। आज उस बात को 50 साल हो चुके हैं और आज भी रामलाल उनके दोस्तों के साथ हुआ वो मंजर देखकर सहम उठते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।